पूर्व विधायक मदन भैया हमारे साथ हैं। लोनी विधानसभा के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के। बात करने के लिए विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, आपने नॉमिनेशन किया आज, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे आप? देखिए, जनता के साथ तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि लोनी में जो एक सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हर जाति वर्ग के लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उस हाहाकार को शांत करने के लिए और पुनः लोनी विकास की मुख्य धारा में आए, इसी मुद्दे पर हम जो है लोनी के चुनाव में उतरे हैं। विधायक जी, अगर बात की जाए लोनी के विकास की, तो जो वर्तमान विधायक हैं उनका कहना है कि लोनी में विकास की गंगा बह रही है। तो आपको क्या लगता है कि लोनी में अभी क्या मुद्दे छूट गए हैं, अगर विकास के नाम की बात की जाए तो विकास की अगर वो बात कर रहे हैं तो देखिए, हमारे कार्यकाल में यहाँ पर यूपी SIDC में एक नवादे गांव में एक जो है गंदा नाला जो है खेकड़ा से आके मिलता था, उसका DPR हमने बनवाया था। वो DPR तक वो संशोधित करके नहीं करा पाए जो है, यानी कि वो गंदे नाले की समस्या तक निर्माण नहीं कर पाए। किसानों की समस्या पे इन्होंने खुद बीजेपी वालों ने, और इन्हें इसमें ये क्षेत्रीय ये नंद किशोर जी भी शामिल थे, इन्होंने भी धरने पे बैठाया, वो आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहाँ पर एक मंडोला गांव है त्यागी समुदाय का, वहाँ पर एक राजस्व विभाग की ज़मीन स्कूल को स्थानांतरित होकर डिग्री कॉलेज होना था, वो आज तक ना स्थानांतरित हो पाए। 3 स्कूल पिछली सरकारों ने बनवाए लोनी में, 2 इंटर कॉलेज, 1 IIT, उनमें आज ये टीचर्स तक उपलब्ध नहीं करा पाए। हमारे कार्यकाल में 7 जूनियर हाई स्कूल बनने थे, उसके बाद कोई नया स्कूल का निर्माण नहीं करा पाए, एक नई सड़क नहीं बना पाए, रिपेयरिंग इन्होंने जरूर कराई है। तो पता नहीं कौन सा विकास की बात करते हैं ये। अगर बात की जाए वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक ने लोनी में एक नया नारा दिया है, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। ये किसकी तरफ इशारा है ये? हालांकि इस बयान पे उनके चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है, लेकिन जब वो पर्चा भरने आए थे उन्होंने दोबारा फिर इसी नारे को एक बार फिर जन्म दिया। देखिए, मुझे छपास की बीमारी नहीं है। जो बयान चुनाव आयोग की आचार संहिता का आदर्श संहिता का उल्लंघन करता है, उसके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी। विधायक जी, अगर बात की जाए लोनी की या लोनी की जनता की, जिस तरीके से लोनी की जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो वहाँ कई मुद्दे सामने आते हैं, तो विकास को लेकर भी मुद्दे बहुत सामने आते हैं, और जो लोनी के वर्तमान जो विधायक हैं उनके बारे में भी ये कहना होता है कि विधायक काफ़ी बड़बोले हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि कुछ अच्छा भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन आपके लिए भी एक शब्द कहा जाता है बाहुबली। आखिर वो बाहुबली क्यों? नहीं, देखिए, बाहुबली एक्चुअली क्या है, जो अब हमने कहा, कुछ लोगों को मुहावरे, प्रचलित भाषा को उपयोग करने की आदत है। तो मेरे ख्याल में बाहुबली शब्द कोई गलत मंशा से तो कोई दुरुपयोग में बेशक इसका कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये गलत शब्द तो है नहीं। मतलब बाहुबली मतलब ताकतवर। बाहु यानी कि बाह, बल, जिसकी बलो मतलब बाहों में बल है, वो बाहुबली। और विधायक जी, अगर देखा जाए तो जब आपका टिकट हुआ तो मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि कुछ ऐसे लोगों को, अगर सीधा सीधा तौर पे कहें कि जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। कौन क्या कह रहा है इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मेरा शपथ पत्र में सारी चीज़ें बयान हैं। मेरे शपथ पत्र में केवल एक मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश है, और दूसरा मुकदमा जिस पर आज भी चार्जशीट नहीं हुई है, मतलब कॉग्निजेंस नहीं हुआ है। केवल 2 मुकदमे मैंने अपने शपथ पत्र में बयान कर दिए हैं। अगर उन 2 मुकदमों पर कोई हमें क्या कहता है, तो जिन पे दर्जनों मुकदमे हैं उनका क्या हाल होगा, जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो आप स्वयं देख लीजिए। अच्छा, जनता के बीच में इस बार क्या लगता है कि आपको कि जो वोट है वो कितनी मिलने वाली है? क्योंकि 4 बार के आप विधायक रहे हैं, उसके बाद फिर आपने इलेक्शन लड़ा, हालांकि
उस समय नहीं जीत पाए आप, लेकिन इस बार अनुमान क्या है आपका? देखिए, लौनी की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये केवल जो है वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। केवल इनका काम, जो अभी आपने कहा, जुमलों की भाषा में बात करना है, बड़बोलापन है। इन्होंने विकास की कोई बात नहीं करी। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, लौनी ही नहीं, प्रदेश में जो है एक स्पष्ट जनादेश की तरफ बढ़ रहा है, जो गठबंधन की तरफ जा रहा है। तो ये थे पूर्व विधायक मदन भैया, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आएंगे और एक बार कहें तो जनता की जो आवाज़ है बनकर लोनी में कार्य करेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।